रायपुर से राजेश भी जुड़े हैं। राजेश, यहाँ क्या खबर है, जरा बताइए। भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक होने वाली है। जी बस कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभा प्रभारियों की, संभाग प्रभारियों की एक बैठक शुरू होने वाली है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जो अजय जामवाल हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, वो ये बैठक लेने वाले हैं। और इस बैठक के अलावा जो एक बैठक और होगी, जो गंगरेल में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। वो समितियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि क्या कौन कौन सी जिम्मेदारी, जो बहुत सारे मुद्दे हैं उसको लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। उसकी प्लानिंग तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो उस सब की समीक्षा भी की जाएगी। और ये जो बैठकें हो रही है विधानसभा प्रभारियों की, संभागीय प्रभारियों की, उसमें पार्टी को आने वाले दिनों में उनकी जो कार्य योजना है उसको किस तरह से मूर्त रूप देना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर यह चर्चा शुरू होगी। तो लगातार आज अगर बात करें तो कुछ देर बाद एक बैठक शुरू होगी, उसके बाद 3 बजे एक और बैठक होने वाली है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका राजेश। रायपुर में पुरानी जिम्मेदारियों की समीक्षा और जो नए टास्क दिए जाएंगे उसको लेकर के विचार मंथन होगा। और बीजेपी की क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ये अहम बैठक लेने जा रहे हैं। मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अब विधानसभा प्रभारियों की बैठक लेंगे। पिछली बैठक में जितनी भी जिम्मेदारियां दी गई थी वो कहां तक पहुंची है, किस तरह से काम किया जा रहा है, इसकी समीक्षा की जाएगी। तो वहीं नए टास्क जो दिए जाने हैं उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे में अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। तो अब से कुछ देर में बड़ी बैठक बीजेपी की संगठन महामंत्री अजय जामवाल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और उनके ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी विचार मंथन करेंगे। जो पुरानी जिम्मेदारियां दी गई है पुरानी मीटिंग के दौरान, उन्हें कहां तक पूरा किया गया है, किस तरह से बदलाव होने हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। और उसके साथ ही नए टास्क भी दिए जाएंगे विधानसभा प्रभारियों को। तो आज ये बड़ी बैठक, इससे पहले आपको बता दें 13 जिलों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं बीजेपी में और माना जा रहा है कि आज भी कोई बड़ी खबर इस बैठक के बाद सामने आ सकती है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा की जिला और विधानसभा प्रभारियों की बैठक शुरू हो गई है। अजय जामवाल, अरुण साव और पवन साय इसमें मौजूद हैं। मिशन 2023 के लिहाज से ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि गंगरेल में हुई बैठक के लिए गए फैसलों पर यह चर्चा होगी और सरकार को घेरने पर रणनीति भी बनी और कार्य योजना प्रभारियों को दी जाएगी जिम्मेदारी, जमीन पर उतरने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जिला विधानसभा प्रभारियों की बैठक शुरू हो गई है। अजय जामवाल, अरुण साव और पवन साय मौजूद हैं बैठक में। तो बता दें कि गंगरेल में हुई बैठक के बाद यहां पे रायपुर में बीजेपी का मिशन 2023 शुरू हो गया है। बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है, एक्टिव मोड में आ गई है बीजेपी। आपको बता दें बैठक में अजय जामवाल, अरुण साव और पवन साय मौजूद हैं। मिशन 2023 के लिहाज से बीजेपी की ये अहम बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें कि रायपुर जिला विधानसभा प्रभारियों की बैठक शुरू हो गई है। 2023 में इलेक्शन है, उसके लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। गंगरेल में हुई बैठक में लिए गए फैसलों पर चर्चा हो रही है। सरकार को घेरने की रणनीति बनी थी और कार्य योजना प्रभारियों को दी जाएगी जमीन पर उतरने की जिम्मेदारी। तो किस तरीके से कार्यकर्ताओं को काम करना है, ये जिम्मेदारी भी आज बैठक में तय हो जाएगी। बहुत कम वक्त बचा है, जिसके बाद ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जो है वो जारी है। तो आपको बता दें कि बड़ी बैठक यहां पे हो रही है। मिशन 2023 के लिहाज से काफी अहम बैठक ये बीजेपी की मानी जा रही है। कई फैसले यहां पे लिए जाएंगे, जमीनी स्तर पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को काम करना है ये यहां पे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमसे जुड़ गए हैं। राजेश, एक्टिव मोड में बीजेपी है और बड़ी बैठक है। राजेश, आप सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? जी, हम अभी यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में खड़े हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संभागीय प्रभारियों की, जिला प्रभारियों की और विधानसभा प्रभारियों की एक बैठक चल रही है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जो हैं अजय जामवाल इस बैठक में हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय जी,
तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में जो संभागीय प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं और इसके अलावा विधानसभा प्रभारियों की बैठक हो रही है। और इसके अलावा गंगरेल डैम में जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश सरकार को घेरने के लिए, विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई थी, उनकी भी बैठक है। तो दिन भर आज बैठकों का दौर चलेगा और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर किस तरह से प्रदेश सरकार को प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक घेरना है, उसको लेकर पूरी रणनीति तैयार की जाएगी और जिला प्रभारियों को, संभागीय प्रभारियों को और विधानसभा के जो प्रभारी हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा जो पिछली बैठक में विधानसभा प्रभारियों की और जिला प्रभारियों की, संभागीय प्रभारियों की जो बैठक हुई थी, उसमें इन जो लोग मौजूद थे, जो प्रभारी मौजूद थे, उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसकी समीक्षा भी की जाएगी और नई जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कुछ देर पहले ही कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई थी, जिसको अजय जामवाल इस बैठक में है, अरुण तो बिल्कुल कह सकते हैं काफी अहम ये बैठक है। किस तरीके से घेरना है विपक्ष को, उसकी तैयारी यहाँ पे की जाएगी। अजय जामवाल, अरुण साव और पवन साय बैठक में मौजूद हैं। जीत का मंत्र यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी में एक के बाद एक बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो बता दें कि रायपुर जिला विधानसभा प्रभारियों की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। गंगरेल में भी जो बैठक हुई थी उसको लेके यहाँ पे चर्चा की जा रही है और लगातार राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं। राजेश, आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पे रणनीति बनने वाली है कि सरकार को किस तरीके से घेरा जाए। देखिए, सबसे पहले तो आरक्षण का एक बहुत हॉट टॉपिक है। आरक्षण का मुद्दा है, शराबबंदी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इस तरह के तमाम मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। हर मोर्चा प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दी गई है और अब जिला प्रभारियों को, विधानसभा प्रभारियों को, संभागीय प्रभारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ वो उनको ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं उनको सक्रिय करना है, विभिन्न मुद्दों को लेकर सक्रिय करना है। और इसके अलावा जो विधानसभा और जिलों में जो लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पार्टी से नहीं जुड़े हैं मगर पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को भी पार्टी से जोड़ना है। और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की 15 साल की सरकार रही उसमें जो काम हुए हैं, केंद्र सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजना लाई उनको लोगों तक पहुंचाना है और प्रदेश सरकार की खामियों को उजागर करना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है, विचार विमर्श भी होगा और जिम्मेदारियां भी नई सभी प्रभारियों को दी जाएगी। जी, पर एक चीज यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बदलाव भी देखने को मिल रहा है। आए दिन बदलाव हो रहे हैं, तो क्या इस बैठक के बाद भी बदलाव की स्थिति बन सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही बदलाव, मतलब कई समय से बदलाव का और प्रयोग का दौर चल रहा है। सबसे पहले जो राष्ट्रीय संगठन सह संगठन महामंत्री बदले, शिव प्रकाश जी आए, उसके बाद से बदलाव का दौर शुरू हुआ। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, नेता प्रतिपक्ष बदले गए, इस बीच में प्रभारी हैं वो बदले गए, फिर जिला अध्यक्ष बदले गए, प्रदेश की जो कार्य समिति है उसमें बदलाव किए गए। तो बदलाव के दौर चल रहे हैं और इस बदलाव में एकमात्र इसमें उद्देश्य ये रखा गया है, इसमें मापदंड ये रखा गया है कि जो पार्टी में ज्यादा से ज्यादा समय दे सके, जो पार्टी की जो जिम्मेदारी दी गई है उसका गंभीरता से पालन करे और सक्रिय रहे। इन 3 मापदंडों पे जो खरा उतर रहा है उसको जिम्मेदारी दी गई है। कल अगर बात करें तो 13 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है, जिसमें से 8 जो पुराने जिला अध्यक्ष हैं वो बदले गए हैं और जो 5 जो नए जिले थे उनकी में घोषणा की गई। तो जिला अध्यक्षों की भी नियुक्तियां अब शुरू हो गई है और जो जानकारी हमको मिली है कि चुनाव के पहले आधे से ज्यादा जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में बदलाव और प्रयोग का दौर चल रहा है, मगर मापदंड ये रखा गया है कि जो ज्यादा से ज्यादा पार्टी को समय दे, पार्टी की जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले और सभी टास्कों को पूरा करे, ऐसे लोगों को महत्व पार्टी में दिया जाए। टास्क को पूरा किया जाए और जो योजनाएं हो, जिस तरीके से घेरने की रणनीति बन रही है, जमीनी स्तर पर किस तरीके से कार्यकर्ता करें, ये भी बैठक में चर्चा की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका